हाज़रीन, आज का मौजू है कि गवादर बलूचिस्तान में जो अवामी एहतजाज हो रहा है उसकी वजूहात क्या हैं। कि गवादर जो है वो एक डीप सी पोर्ट जो कि सी पैक चाइना पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर के नतीजे में काफ़ी तरक्की वहाँ पे हुई, मगर कुछ अरसे से ये देखने में आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि गवादर में अवाम जो है वो उठ खड़े हुए हैं और वहाँ पे मुज़ाहरे हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे मुज़ाहरे हो रहे हैं। अवामी जो वहाँ पे रहनुमा है वो इतनी मुश्तइल है कि जिसकी वजह से अमन व अमान को ख़तरा हो रहा है। तो क्या वजह है कि गवादर जो है, या क्या वजूहत हैं गवादर जो है, जिसके बारे में कहा जाता था कि ज्वेल इन क्राउन ऑफ पाकिस्तान, फ्यूचर ज्वेल इन क्राउन ऑफ पाकिस्तान, कि एक ऐसी बंदरगाह जो कि अगर मुकम्मल हो गई और जदीद तर्ज ज़िंदगी वहाँ पे जो है वो क़ायम कर दी गई तो वो दुबई का मुकाबला कर सकता है। मगर बात यह है कि हमारे यहाँ जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो मेरे ख़्याल में अक़ल से आ रही हैं और उसी की वजह से वहाँ के अवाम उठ खड़े हुए हैं। उनके मुतालबात क्या हैं, जिनकी क़यादत जो है, एहतजाज की क़यादत जो है वो जमात इस्लामी के जो बलूचिस्तान के जो सदर हैं मौलाना हिदायतुल्लाह रहमान वो कर रहे हैं। और मौलाना हिदायतुल्लाह रहमान जो हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि पीछे ना हटें मुतालबात से, गवादर के अवाम के जो मुतालबात हैं उनसे पीछे ना हटें। बड़ी कोशिशें की गई, बड़े पैमाने पे जो है दबाव डाला गया, मगर एहतजाज जो है वो ख़त्म नहीं हो सका। उनके मुतालबात क्या है? पहला मुतालबा तो ये है कि जो गवादर में जो चेक पोस्ट क़ायम की गई हैं, जो सिक्योरिटी इदारों की, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी की, सिक्योरिटी इदारों की जो चेक पोस्ट हैं, जिसकी वजह से आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना है और उनका रवैया बड़ा हद तक आमेज़ होता है। चेक पोस्ट में जो लोग हैं और वो आवाम को तंग करते हैं, तो वो चेक पोस्टें जो हैं वो ख़त्म की जाएँ। उनसे बार बार शनाख्ती कार्ड जो हैं वो तलब किए जाते हैं, जैसे कि वो कोई गैर मुल्की शहरी हैं। पहली बात तो, पहला मुतालबा तो ये। दूसरा मुतालबा ये है कि गवादर में जो बिजली और पानी का निज़ाम है उसे बेहतर बनाया जाए, कि पानी, सब पीने का साफ़ पानी वहाँ पे पूरी तरह से मुहैया नहीं है, बिजली का मसला है, तो वो उनको मुहैया किया जाए, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा मुतालबा ये है कि ईरान के साथ तिजारत जो कि बंद हुई हुई है एक अरसे से, जिसमें कि जो वहाँ से जो तिजारत जवानी के रास्ते तिजारत जो होती है गवादर के ईरान के बॉर्डर से, उसको खोला जाए, क्योंकि जब से ये तिजारत ईरान से बंद हुई है तो गवादर के जो माशी मसाइल हैं वो बढ़ गए हैं। फिर ये मुतालबा है कि जो बड़े जो फ़िशिंग ट्रॉलर्स हैं, ख़ास तौर पे चीन के जो फ़िशिंग ट्रॉलर्स हैं उन पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि फ़िशिंग ट्रॉलर्स की वजह से जो वहाँ के जो मकामी माहीगीर हैं, जो मछेरे हैं, उनके मफादात मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो मुकाबला तो नहीं कर सकते अपनी जो छोटी छोटी कश्तियाँ जिससे मछलियाँ पकड़ते हैं और जो बड़े बड़े फ़िशिंग ट्रॉलर्स हैं, तो ये उनका मुतालबा है कि उन पर पाबंदी लगाई जाए। तो इसलिए वहाँ पे गवादर में जो है कुछ अरसे से अवामी एहतजाज जो है वो हो रहा है और उसमें रियासत ने एक बड़ी गलती ये की कि एक जो बलोच रहनुमा है यूसुफ मस्ती ख़ान, उनको जो है गिरफ़्तार कर लिया। उनको गिरफ़्तार कर लिया जिस पे कि जो हिदायतुल्लाह रहमान साहब हैं उन्होंने ये वार्निंग दी कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया यूसुफ मस्ती ख़ान साहब को, तो फिर हम थाने का घेराव करेंगे, गवादर के थाने का घेराव करेंगे। तो जिसकी वजह से उनको रिहा कर दिया गया बेल पे। बेशुमार और भी गिरफ्तारियाँ वगैरह जो हैं वो की जा रही हैं। तो हमें दूसरी चीज़ ये देखनी चाहिए कि मकरान का जो इलाक़ा है जहाँ पे गवादर जो है वो लोकेटेड है, मकरान का इलाक़ा जो है वो बलूचिस्तान के बाकी इलाक़ों से ज़रा मुख्तलिफ है। जैसे कि खल्लात हो गया और जो बाकी इलाक़े हैं उनसे मुख्तलिफ है कि मकरान में क़बायली निज़ाम उस तरह का है नहीं।
मकरान के लोग जो है वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। उसमें वो लोग जो हैं वो इस तरह से मुख्तलिफ हैं कि उनके अंदर एक जमहूरी कल्चर, उनके अंदर एक जद्दोजहद करने की जो है सलाहियत वो बहुत है, सियासी शऊर जो है वो काफ़ी है। तो इसलिए ये जो मुज़ाहरे हुए गवादर में, इसमें ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा, मर्दों की तादाद तो है ही मगर ख़वातीन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा। और अगर ये जो मुज़ाहरे जो हैं ये होते रहे गवादर में और अगर उसे कुचलने की कोशिश की गई तो ये जो आग है ये पूरे मुल्क में, पूरे बलूचिस्तान में फैल जाएगी। और बलोच नेशनलिज़म जो है उसको बड़ी तक़वीत मिलेगी कि अगर गवादर का जो मसला है उसको मिस हैंडल किया गया और कोशिश की गई कि ताकत के ज़ोर पे। गवादर का मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक कि 2 इक़दाम ना किए जाएं। पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि जो माफियाज़ वहाँ पे, टैंकर माफिया, ट्रॉलर माफिया, स्मगलिंग की माफिया और जो बाकी माफियाज़ हैं जिनके पुश पे जो है ताकतवर अनासर हैं, उन माफियाज़ का खला खमा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक वहाँ के जो अवाम हैं गवादर के, जो कि एक बहुत ही सियासी शऊर रखने वाले हैं, जब तक उनके मफादात जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा और उनके जहन में ये जो ख़दशा है कि हमारी जो आबादी है, हम अपने ही ज़मीन में अजनबी हो गए हैं, अक़लियत में हो गए हैं, कि जो बाहर से लोग आके वहाँ के मफादात, वहाँ के वसाइल पे जो काबिज़ हो रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक है। और जब तक कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत और जो स्टेक होल्डर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो इस चीज़ पे संजीदा नहीं होंगे तो गवादर का मसला जो है एक आतिश फ़िशा है जो कि फट पड़ेगा, पूरे बलूचिस्तान को वो गैर मुस्तहकम करेगा और पाकिस्तान को भी करेगा। जो लोग मुज़ाहरा कर रहे हैं, जो उनके रहनुमा हैं, वो ये भी कहते हैं कि गवादर जो है उसको एक कॉलोनी बना दिया गया है, पंजाब की कॉलोनी बन गई है, कि वहाँ पे ज़्यादातर जो सरमायाकार हैं, ज़्यादातर जो इदारे हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी जितने भी हैं फ़ौज के और ब्यूरोक्रेसी के, वो पंजाब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और उन्होंने मकामी लोगों को एक कॉलोनी के तौर पे जो है एक कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, नौबाती जो है वो बना दिया है। और चीन को जो उन्होंने खुली छुट्टी दे दी है कि वहाँ पे उसके जो फ़िशिंग ट्रॉलर्स हैं वो दिनारते फिरते हैं और वो जो मकामी जो माहीगीर हैं वो बेचारे जो हैं उनका रोज़गार छिन गया है। तो ये जो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि गवादर में और बलूचिस्तान जो है, जिसको कहते हैं कि ग्रेट गेम, एक अजीम खेल जिसमें कि गैर मुल्की ताकतें जो हैं वो बड़े पैमाने पे मुलव्वस हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान इस मसले को हल क्यों नहीं करती? आखिर उनका ये मुतालबा कि भाई सिक्योरिटी की जो चेक पोस्ट हैं वो ख़त्म की जाएँ, क्योंकि उससे उनकी तस्लील होती है, परेशानी होती है। दूसरा ये कि उनको बिजली और पानी जो है वो मुहैया की जाए, तो उसमें कौन सी गलत बात है। तीसरी ये कि जो ईरान का तिजारत है वो जो है वो बहाल की जाए। और फिर इसके अलावा ये भी जो मुतालबा है उनका बिल्कुल सही है कि जो मुलाज़मतें हैं गवादर में वो मकामी लोगों को दी जाए, बजाय इसके कि बाहर से ला के लोगों को जो है बसाया जाए। और एक कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस जो है कि गवादर जो है वो एक ऐसा इलाका बन जाए जैसे दुबई का, जैसे बाकी। मगर सवाल ये है कि वो जो दुबई और जो अबू धाबी और जो यूएई के जो बने हैं वो तो मकामी लोग हैं, तो वो उनके जो हमारे यहाँ पे जो मसला ये है कि जो बलूचिस्तान में जो एहसास महरूमी है और ख़ास तौर पे गवादर के लोगों के अंदर जो एहसास महरूमी है उसको तक़वियत पहुँची मुशर्रफ साहब के ज़माने से, जबकि वहाँ पे बड़े पैमाने पे कोशिश शुरू की गई रियल इस्टेट की, ज़मीन के कारोबार और फिर उसके बाद सी पैक के ज़रिए। तो मकामी लोगों ने ये कहा कि हमें कोई सहूलतें तो देते नहीं हैं, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास बिजली है, हमें ज़लील किया जाता है सिक्योरिटी चेक पोस्ट के ज़रिए। ईरान के साथ तिजारत जो है वो उन्होंने बंद की हुई है, जिससे हमारे मफादात जो हैं वो नुकसान पहुँच रहा है। फ़िशिंग ट्रॉलर्स ख़ास तौर पर चीन के जो हैं उनको इजाज़त दे दी गई है। तो इसलिए इन मुतालबात में कोई गलत बात नहीं है,
मगर बात ये है कि जो बलूचिस्तान जो है और ख़ास तौर पे जो मकरान का गवादर का इलाका है, सूबाई हुकूमत जो है वो बेबस है, क्योंकि सारा कंट्रोल जो है वो तो फ़ौज के पास है। फ़ौज जो है वही फ़ैसले करती है, फ़ौज जो है वही उसके जो अरबाब इख्तियार हैं वो ये देखते हैं कि कौन महबूब वतन है, कौन महबूब वतन नहीं है। तो मैं ये कहूँगा आखिर में कि अगर ये मसला गवादर का, जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो कि पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा कि वफाक जो है और सूबाई हुकूमत जो है बलूचिस्तान की, वो गवादर का मसला हल करे, इससे पहले कि ये मसला जो है ये काबू से बाहर हो जाए और इसके नतीजे में बलूचिस्तान में जो अलहदगी की जो सोच है वो मज़ीद परवान चढ़े। बहुत शुक्रिया।